गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो साइंस एंड टेक के बारे में होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन स्टील के बारे में। तो चलिए आज का हम टॉपिक हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में क्यों है। क्लीन स्टील सेक्टर इन ईस्ट इंडिया कैन बिकम एसेंशियल फॉर द कंट्री ट्रांजिशन टू ग्रीन स्टील. To move towards green steel, the Petroleum and Natural Gas Ministry launched Pradhan Mantri Urja Ganga Project Eastern India in 2019 to provide gas to all steel plants located in that area. तो गवर्नमेंट जो है उसने 2019 में एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम था, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, जिसका काम ये था कि जो हमारा जो ईस्ट इंडिया है वो इतना पोटेंशियल रखता है कि हम जो है जो हमारी कंट्री है उसको ट्रांजिशन उसको क्या कहते हैं, उसमें जो है हम ग्रीन स्टील जो है उसकी प्रोडक्शन कर सकें। तो इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट था ये लाया गया था और रिसेंटली ये प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज़ में है। तो इस वजह से ये जो आपका जो ग्रीन स्टील है वो ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आ जाता है या इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए ग्रीन स्टील के बारे में देखते हैं। ग्रीन स्टील इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अभी जो हम नॉर्मली जो स्टील जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो है फॉसिल फ्यूल्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल जो है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो ग्रीन स्टील है इसमें जब मैन्युफैक्चर किया जाएगा स्टील, या जो स्टील जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा विदाउट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उनको कहा जाएगा, उस स्टील को कहा जाएगा ग्रीन स्टील। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज सच एज हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर जो है हम हाइड्रोजन की मदद से या फिर कोल गैसिफिकेशन करके या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर हम स्टील जो है उसको जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या स्टील की प्रोडक्शन करते हैं तो उसको जो है ग्रीन स्टील कहा जाएगा। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस जिससे हम जो ग्रीन स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी भी जो है आपकी ग्रीन एनर्जी से ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो है कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से जो है ग्रीन स्टील बनाए, तो वो जो है आपका ग्रीन स्टील के अंदर कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो तो हम उतना ही कर रहे हैं, ठीक है, रादर देन डायरेक्टली जो है स्टील बनाने के कोल जो है वो इनडायरेक्टली यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो अगर इस तरीके से जो है हम जो ट्रेडिशनल कार्बन इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग रूट जो है कोल फायर प्लांट वाला, अगर हम उसको जो है बाईपास करके या उसको यूज़ में ना लाके जो हमारे जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज हैं उनके द्वारा अगर जो स्टील जो है जो प्रोड्यूस किया जाएगा उसको ग्रीन स्टील कहा जाएगा। इट इवेंचुअली लोअर्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कट कॉस्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टील। इससे जो है एक तो जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम होगा, कॉस्ट जो होगी वो कम आएगी और जो क्वालिटी ऑफ स्टील होगी वो बेटर होगी। लो कार्बन हाइड्रोजन, जिसको ये आपका इसमें जो ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन आ जाती है, इट कैन हेल्प रिड्यूस द स्टील इंडस्ट्रीज कार्बन फुटप्रिंट। जो कार्बन फुटप्रिंट जो है स्टील इंडस्ट्री का उसको रिड्यूस करने में ये मददगार साबित हो सकती है। लो कार्बन हाइड्रोकार्बन कौन कौन से, लो कार्बन हाइड्रोजन कौन कौन सी, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। इसके बारे में हमने एक अलग से एक क्लास जो है वो बनाई थी जिसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हमने डिस्कस किया था, आप चाहो तो वो क्लास भी देख सकते हो। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन NHM कैपिटलाइज ऑन हाइड्रोजन फॉर क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन, कि हम जो है हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लीनर अल्टरनेटिव ऑफ फ्यूल ऑप्शन, ठीक है, एज ए क्लीनर अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं फ्यूल का। अब ये जो है इसका वेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी कि किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेसेस विद क्लीनर अल्टरनेटिव्स, कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम कोल का यूज़ जो है वो किया करते थे, तो उसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव जो क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स हैं उनका यूज़ करके अगर जो है हम इसकी ग्रीन स्टील की प्रोडक्शन करते हैं तो वो इंडिया के लिए और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS, रिप्लेसिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विद लो कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है।
तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज जो है हमारे, उसको रिप्लेस करना लो कार्बन हाइड्रोजन के द्वारा। उसके अलावा डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ आयरन ओर, तो इसके द्वारा भी हम जो है ग्रीन स्टील जो है उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं ग्रीन स्टील का क्या होगा। द स्टील इंडस्ट्री इज लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ intensive energy and resources use. It is one of the biggest emitter of carbon dioxide. ये जो हमारा जो स्टील सेक्टर जो है या स्टील इंडस्ट्री है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर है। In views of commitment made at the Conference of Parties COP26 Climate Change Conference, the Indian steel industry need to reduce its emission substantially by 2030 and hit नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। अभी जो हमारे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुई है COP 26, उसमें जो है ये कहा गया है कि जो इंडिया जो है वो अपने कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करेगा 2030 तक, और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन जो है उसको अचीव कर लेगा 2070 तक। उसके अलावा इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं जो हैं वो प्रेजेंट हैं एट प्रेजेंट। द कंट्रीज आयरन एंड स्टील सेक्टर इज फाइनेंशियली वीक, अभी ये काफ़ी फाइनेंशियली जो है वो वीक है। हाउएवर ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाई कॉस्ट। अभी क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ग्रीन हाइड्रोजन की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ग्रीन स्टील, क्योंकि जो आपका ग्रीन स्टील जो बनाया जाएगा वो ग्रीन हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन से बनाया जाएगा, तो उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है, मतलब जो अगर आप हाइड्रोजन जो है अगर हाइड्रोजन से बनाओगे तो हाइड्रोजन को आपको इस तरीके से प्रोड्यूस करना होगा कि उसमें कम से कम जो है एमिशन हो, लेकिन उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इस वजह से ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस जो है वो बन जाता है, और जो हाईली कॉस्ट उसकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो काफ़ी हाई होगी। तो इस वजह से, और उसके अलावा जो हमारा जो इंडिया का जो आयरन स्टील और आयरन सेक्टर है वो काफ़ी फाइनेंशियली वीक भी चल रहा है। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं। उसके अलावा ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आप देख सकते हो, ग्रीन हाइड्रोजन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो एमिट करते हैं जो आपके पावर प्लांट्स जो होते हैं, नेचुरल गैस की मदद से हाइड्रोजन बनाई जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा ब्लू हाइड्रोजन आती है जिसमें कि नेचुरल गैस की मदद से बनाई जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको अंडरग्राउंड जो है उसको स्टोर कर दिया जाता है। उसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उसमें जो है वाटर की मदद से, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो आपकी हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो जैसा कि आपको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है। तो आपका जो है वाटर में जो है आपके ये जो हाइड्रोजन का एटम है वो बनता जाता है, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है ये, ठीक है। इसकी आउटपुट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है अगर हम जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करें। अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोल से बनाई जाती है वो वाली इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे, तो जो हम कार्बन एमिशन यहाँ पे बचा रहे हैं वही कार्बन एमिशन हम इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में कर देंगे, ठीक है। तो वो जो है किसी भी तरीके से वाइबल नहीं होगा। तो इस वजह से जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ की जाती है वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की जाती है, जिसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन जो है वो नहीं होता। उसके अलावा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में ये आप देख सकते हो, ग्रीन हाइड्रोजन इट इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है और रीन्यूएबल एनर्जी से की जाती है, जैसे आपकी सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, एंड हैज़ लो कार्बन फुटप्रिंट। इसका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो काफ़ी कम होता है। उसके अलावा ब्राउन हाइड्रोजन आ जाती है, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग कोल वेयर द एमिशन आर रिलीज इनटू द एयर, ठीक है। तो ये कोल से बनाई जाती है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में जाता है, ठीक है, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और ग्रीन हाउस गैसेज में भी ये रोल जो है वो प्ले करता है। उसके अलावा ग्रे हाइड्रोजन आ जाती है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस वेयर एसोसिएटेड एमिशंस आर रिलीज्ड इन एयर, ठीक है। इसमें भी जो है आपका जो ये होते हैं जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एयर में चले जाते हैं। उसके अलावा ब्लू हाइड्रोजन आती है, इसमें जो है नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी रिलीज होती है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी थी आपकी हाइड्रोजन के बारे में। उसके अलावा जो हमारी मेन क्लास थी वो ग्रीन स्टील के बारे में थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।